हेलो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूशन वीडियो है मेरे पिछले जो रिस्क रिवॉर्ड और लॉस को कैसे रोकना है उस वीडियो का। तो एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि हमें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है और वो कैसे करना है। जब भी हम रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड उसका 2 गुना हो या 2 गुने से ज़्यादा हो, और वो मोस्टली डिपेंड करता है कि आपने जो स्ट्रेटजी लगा रखी है वो स्ट्रेटजी आपको बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट दी है, उसका सक्सेस रेशियो क्या है, उसको ही देखकर आपको चाहिए तो आप ये जो स्क्रीनशॉट इसका ले लो या कहीं आपको ये नेट पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लो और ये देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या लेना है। तो रिस्क रिवॉर्ड जब आप मैनेज कर लेते हो तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको कंटिन्यूएशन करूँगा और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आखिर हमें रिस्क रिवॉर्ड क्यों मैनेज करना है, और रिस्क अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है, क्यों हमें रिस्क कम लेना है और रिवॉर्ड ज़्यादा लेना है। उसके लिए आपको ये चार्ट देखना होगा। इस चार्ट में आपको एक चीज़ दिख रही होगी आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, हाउ मच यू नीड टू रिकवर लॉसेस, यानी आपको लॉस कवर करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक सिंपली देखिए, अगर आपने 1% का लॉस किया है तो आपको रिकवर कितना करना है अपने अमाउंट का, 1% ही। मान लो 1000 रुपये मैंने लगाया हुआ है, उसमें मैंने 1 रुपये का लॉस कर दिया है, तो अब मुझे कितनी मेहनत करनी है उसको कवर करने के लिए आपके हिसाब से? 1% की मेहनत करनी है ना। तो 1% की मेहनत मैं करूँगा तो मेरा वो लॉस रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 5% का लॉस करता हूँ तो मुझे 5% की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब मैं 20% का लॉस करता हूँ तो मुझे 25% की मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1000 का 20% लॉस कर दिया है तो मैंने ऑलमोस्ट 200 रुपये लॉस कर दिए, और मेरे पास कितने बचे हैं अब मेरे पास 800 रुपये बचे हैं। तो मुझे 800 रुपये से रिकवरी करनी है, ये सोच लो। इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अगर मैंने मान लो 40% का लॉस कर दिया, 40% यानी आप समझ रहे होगे कि 1000 रुपये मेरे पास है और उसमें से मैंने 400 रुपये लूज़ कर दिए। अब आपके पास कैपिटल कितना बचा, आप सोचो। 1000 रुपये में से 600 रुपये बचा, आपको रिकवर कितना करना है? 400 रुपये वापस चढ़ने। तो आप सोच रहे हो कि 600 रुपये से आपको वो 400 रुपये का प्रॉफिट लेना है, यानी आपको जब भी आप प्रॉफिट ले रहे होगे तो 60% का गेन वाली स्ट्रेटजी ऐसी लगानी है कि जब भी आपको जो प्रॉफिट होगा वो 64% तक होगा उस अमाउंट का, यानी आपके 600 का 67% होगा, तब जाके आपका लॉस रिकवर होता है। मान लो आपने 50% लॉस कर दिया है, 50% लॉस कर दिया मतलब समझ रहे हो आपने अपना आधा अकाउंट उड़ा दिया है। अब आपकी मेहनत पता है, आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ उस लेवल पे पहुंचने के लिए, मतलब आपको सिर्फ इक्वल होने के लिए। यानी 1000 रुपये वापस पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी जहाँ पे आपको अपना पैसा डबल करना है। ये सोच रहे हो आपने सिर्फ रिस्क गंदा कर दिया, नहीं रिस्क इतने ले लिया 50% का, तो आपको उस अमाउंट का 100% कवर करना है, यानी 500 से आपको सीधा डबल करना है। तो आपको क्या लगता है कितनी बार ऐसा होगा कि आपका पैसा डबल होगा? कम चांसेस है ना। बट अगर आपने रिस्क ही कम लिया है, आप मैं बोलूँगा कि आप 10% के ऊपर जाओ ही मत, क्योंकि 10% रिकवर करना बहुत आसान हो जाता है। आप 1 या 2 ट्रेड करके अगर लॉस में भी जाते हो तो मैक्स टू मैक्स आप 10 करके भी जाओगे तो 20% ही लॉस में जाओगे। और तो भी आपकी मेहनत, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको 1000 रुपये डाल के 500 रुपये कमाना। आपको 1000 रुपये डाल के कितना कमाना है? 250 रुपये कमाने हैं ना लॉस कवर करने के लिए। तो आप अगर 2 बार भी लॉस करोगे ना 10% तो भी 20% के हिसाब से आपको 25% का लॉस ही कवर करना है, यानी आपको मेहनत 25% के लिए ही करनी है। और अगर आपने 90% लॉस कर दिया तो आपको तो भगवान भरोसे बैठना पड़ेगा कि आपके पास अब बचे हुए हैं 1000 में से 100 रुपये, और 100 रुपये का 900 रुपये बनाना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चार्ट को अगर आप अपने जहाँ भी ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे अगर आप लगा लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें कितना लॉस करना है, और अगर हमने लॉस कर दिया तो आपकी स्ट्रगल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो जब ये देखकर आप ट्रेड लोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई मुझे कहाँ रुकना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक मार्क करके रख लो कि 10 के नीचे तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, एक ट्रेड में 10 के ऊपर जाना ही नहीं है। आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि अपने कैपिटल का 2% ही लॉस लेना है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ कि कैसे 2% ही लॉस लेना है। 2% का लॉस ये टोटल कैपिटल का नहीं है, ये डिप्लॉय अगर आपने अपना पूरा कैपिटल लगा दिया है तो ये रिस्क रिवॉर्ड होगा। लेकिन उससे अगर आपको बचना है तो क्या करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ कि आपने अगर 1 लाख रुपए है तो आपको रिस्क कितना लेना है कि आपका जो रिस्क है वो
टोटल अमाउंट का 2% बने। तो पर ट्रेड आपको कितना लेना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।